तो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब सभी पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अपने बच्चों का फाउंडेशन कौन से स्कूल के साथ शुरू करें। तो मुझे लगा चलो आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आते हैं। मैं आई हूँ कैंपस में माउंट साइनाई स्कूल का, जिसका कैंपस 4 एकर्स में फैला हुआ है। अभी एकेडमिक्स की बात करें तो टोटली सीबीएसई स्कूल है। फ्रॉम LKG टू 10th स्टैंडर्ड आप लोगों को बेस्ट अकेडमिक रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। यहाँ के जितने भी अकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, सभी लोग फॉरेन एक्सपोजर के साथ है। सभी लोगों को फॉरेन अब्रॉड ट्रेनिंग मिली हुई है और उसी के बाद यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल फोकस करता है इंग्लिश पर बेहद खास तरीके से। आप लोगों का बच्चा एकदम जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोले। अगर कल को अब्रॉड जाना चाहे, भी देखो किसी भी बड़ी MNC में काम करना है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो की होता है, तो उस चीज पे फोकस करता है। मतलब माउंट साइनाई स्कूल बच्चों को प्रोडक्टिव बनाता है, एसेट बनाता है सोसाइटी के लिए, कंपनीज के लिए, ताकि फिर प्लेसमेंट की प्रॉब्लम तो रहे ही ना। बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो आगे हाई स्कूल के लिए, तो वो सब आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब कैंपस 4 एकर्स में फैला है तो क्या कुछ खास है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारी मिलेंगी। 300 मीटर्स का ट्रैक है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट नेट है, फुटबॉल ग्राउंड है, सब कुछ है। जिम भी है और ऐसी मशीन्स के साथ जो शायद ही आपको शहर के किसी और जिम में मिले। इसके अलावा म्यूजिक एंड आर्ट रूम है, AV रूम है, नॉलेज सेंटर, लाइब्रेरी है, बहुत कुछ है। आइए आप लोगों को सबको दिखाते हैं और जुड़ते हैं उनके साथ जिन्होंने माउंट साइनाई स्कूल की शुरुआत की है और जो यहाँ पे कितने बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल भी बना रहे हैं। तो चलिए आपको पूरा स्कूल दिखाती हूँ। वट एवर यू डिजायर वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा माउंट साइनाई स्कूल में। और वो स्कूल आपको कहाँ मिलेगा? हसनपुर रोड नियर बस्तारा टोल। और भी बहुत कुछ स्पेशल है स्कूल के बारे में। ये स्कूल फोकस करता है अपने बच्चों को ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, ग्लोबल लीडर बनाने के लिए। हर स्किल जो है एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल स्टार्टिंग से होती है, तो उसके ऊपर फोकस करता है स्टाफ, ताकि उसी को फ्लरिश किया जाए और बच्चा अलग फील्ड में, जिस फील्ड में चाहता है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर फील्ड में वो अपना करियर बना सकता है। लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है वो हर किसी को होना चाहिए। तो हैंडीकैप जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी आप देखेंगे सारी फैसिलिटीज है। इट्स ओपन टू हैंडीकैप स्टाफ ऑल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो। रैंप बनाया गया है, स्टेयर्स के साथ में ड्यूअल रैंप्स है। और सेफ्टी के कंसर्न से अगर मैं बात करूं तो वाकई स्कूल ने काफी अच्छे से अरेंजमेंट किया है। CCTV कैमरास जो है पूरे हर फ्लोर पे, पूरे कैंपस में आप लोगों को इंस्टॉल मिलेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म्स, वो सारी फैसिलिटी भी यहाँ पर है। तो सारी मतलब जो सुरक्षा है, जो आपके बच्चे को एक वो मदरली केयर वाला टच मिलना चाहिए, वो सब आप लोगों को माउंट साइनाई स्कूल में मिलेगा। अब पूरे स्कूल का एक टूर देते हैं। माउंट साइनाई के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं, एकेडमिक्स में एक्सेल किया है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आपको थोड़ा सा इंटरनल कैंपस भी दिखा देते हैं माउंट साइनाई का। और उसी के साथ, क्योंकि मैं बता रही थी एडमिशन टाइम है, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे कौन से ऑप्शन के साथ जाएं, तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पे भी पहुंचे हुए हैं जिन्होंने पहली बार विजिट किया स्कूल के कैंपस को और एडमिशन भी ले लिया। आइए थोड़ा सा इनसे जानते हैं। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? सपना। तो कौन बेटा है बेटी है जिसके लिए आए हैं? बेटे के लिए आए हैं। बेटी के लिए। बेटी के लिए कैसा लगा स्कूल? आपने पूरा विजिट किया? यस, बहुत अच्छा है स्कूल। मतलब प्लेइंग एरिया भी बहुत अच्छा है, स्टडिंग एरिया बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी हमें, हर तरह से अच्छा है स्कूल। तो कौन सी क्लास में एडमिशन दिलाना है? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में। Yes. क्या वो एक चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है कि भाई ये वाला स्कूल क्यों, कोई और क्यों नहीं? मेरे को सबसे अच्छा स्पीकिंग भी लगता है यहाँ का, कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ का सारा स्टाफ जो है वो अब्रोड से ट्रेनिंग लेकर आता है, फॉरेन एक्सपोजर है उन सबके पास। सर भी आए, उनसे जब भी जानते हैं। तो बेटी के लिए एडमिशन लेने पहुंचे हैं यहाँ पे। क्या चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है? मतलब पेरेंट्स तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बस एक बार आए और डिसाइड कर लिया, ऐसा क्या? मैडम एक्चुअली हमारे 2 बच्चे पहले भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके। हाँ, यहाँ का इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं बच्चों की बोलने की, और क्लासेस भी बहुत अच्छी बना रखी हैं। स्कूल कैंपस अच्छा है बहुत। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं, बाहर प्लेग्राउंड भी काफी अच्छा बना हुआ है। तो जो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं कौन कौन सी क्लास में है? मैडम एक 4th क्लास में है और एक गुड़िया हमारी 8th क्लास में है। तो उनकी पर्सनालिटी में चेंज देख रहे हैं आप? लग रहा है माउंट साइनाई ने कुछ काम तो वाकई किया है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल 2 साल हो गए हैं उनको, बच्चों को स्कूल में काफी इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। देखो, अगर पहला कोई बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो और दूसरे बच्चे को भी उसी स्कूल में डाल दे पेरेंट्स, तो इसका मतलब फिर स्कूल जो है अपने प्रोमिसेस पे खरा उतर रहा है। तो ये तो जाहिर है कि माउंट साइनाई जो प्रॉमिस कर रहा है वो अपने बच्चों को डिलीवर भी कर रहा है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो थोड़ा डिग इन करते हैं, थोड़ा और जानते हैं। सो हियर वी हैव प्रिंसिपल फ्रॉम माउंट साइनाई स्कूल, एस्टर मैम। सो लेट्स टॉक टू हर, लेट्स डिग इन मोर अबाउट द स्कूल। Hi, I am Dr. Esther Jenny Huar, and I have had the privilege of shaping young minds in the realm of education throughout my career.
With over 17 years of leadership experience as a principal at the higher secondary level, I bring a wealth of knowledge and a skill set deeply aligns with the school's vision. I'm a proud holder of B.Ed, M.Ed, and PhD degree, and my passion lies in forging meaningful connections with students, parents, and students. I believe in the power of positive reinforcement to boost our students' confidence and offer personalized counseling to elevate their academic performance. I am thrilled to extend a warm invitation to join the vibrant community at Mount Sinai School. Here at MSS, we are passionately committed to nurturing future leaders and creative minds who will leave a lasting impact on every sphere of society. Our mission goes beyond academic excellence. We emphasize the holistic development of every student with a keen focus on physical prowess through sports and encouragement of students to unearth and hone their unique talents. होती है। एमडी है हमारे साथ माउंट साइनाई स्कूल से अनुजा मैम। तो चलिए जानते हैं कि स्कूल की शुरुआत कैसे हुई, स्कूल का एम क्या कुछ है, क्योंकि स्कूल एडुकेट करता है वो सबको पता है, को करिकुलर में बच्चे एक्सेल कर रहे हैं वो हमने आपको बता दिया, लेकिन स्कूल की अप्रोच क्या है, वो चाहता क्या है, इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, वो जर्नी जानने के लिए अनुजा मैम से बात करेंगे, क्योंकि स्कूल को स्टार्ट तो उन्होंने किया है डेफिनेटली। तो मैम बताइए कि अप्रोच क्या है, इतने सारे स्कूल्स हैं ऑलरेडी बट ये स्कूल डिफरेंट कैसे है, व्हाई दिस स्कूल, प्लीज टेल अस। मैम ये दिस ड्रीम स्टार्टेड एक ड्रीम के साथ मैं यहाँ आई टू बिल्ड ग्लोबल लीडर्स ऑफ टुमारो। सो और ये स्टार्ट ऐसा हुआ मैम कि इन्वॉल्व मैं पहले से दिल्ली में मैंने इन्वॉल्वमेंट अपना हुआ विथ टीचिंग अंडर प्रिविलेज किड्स, हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को स्लम्स में मैंने टीचिंग एजुकेशन में उनको बाहर लेके आई। व्हाट वी सॉ कि उनमें भी इन्फ्लुएंसर्स हैं लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन के कारण वो इन्फ्लुएंस नेगेटिव है। सो व्हेन वी गिव देम एजुकेशन, जब हम सेंटर्स में उनको लाके हाइजीन और मेडिकल केयर और एजुकेशन देना शुरू किया, देन वी सॉ कि वही जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था दैट बिकेम अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। सो ये ड्रीम वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ, to see the influence and the power of education. उसको देखते हुए we started a school here, a full-fledged CBSE K till 12 school, और यहाँ पे भी हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को एक ग्लोबल लीडर्स बनाएं। Now एजुकेशन जब मैं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज। एजुकेशन आर देयर हंड्रेड्स ऑफ वेज दैट वी कैन एजुकेट चाइल्ड। तो हम अपने स्कूल में होलिस्टिक वेज से हम बच्चों को डेवलप करते हैं। दैट मीन्स बिल्डिंग देम इन देयर कैरेक्टर, इन देयर स्पोर्ट्स, इन द फिजिकल एरिना, इन देयर सोशल एरियाज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम मिस कर जाएं, क्योंकि कोर्स अगर 6 महीना खुला रहेगा स्कूल, एनी स्कूल कैन फिनिश द कोर्स। सो व्हाट वी डू, यहाँ पे जब हम बच्चों को बुलाते हैं वी टेल देम दैट परस्यू द गॉड गिवन टैलेंट जो आप में है, और हमारी टीचर उसको हंट करने में बच्चों को मदद करती है और उनको एक्सेल कराने में मदद करती हैं। नाउ सम किड्स इन आवर स्कूल आर डॉक्टर एंड इंजीनियर, सम किड्स आर ए आर रहमान में भी, सम आर शाहरुख खान में भी। तो हमें इन बच्चों को विंग्स देना, ये हमें कैसे पता चलेगा, व्हेन वी फोकस वन ऑन देम। वी हैव सीन, जब मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ, कैरेक्टर में ये है कि बहुत से बड़े बड़े IITians हैं, मेडिकल में जाते हैं, बट यू हियर कि सुसाइड रेट कितना हाई है, दे कमिट सुसाइड्स। व्हाई? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के प्रॉब्लम को हैंडल करना नहीं सीखा। दैट्स व्हाट वी टीच इन आवर स्कूल। टीचर्स का फोकस है हर एक बच्चे पे कि हम कैसे उनको फेस करके, ये 10 साल बाद जब निकलेंगे तो वर्ल्ड ही डिफरेंट है मैम इनके लिए। सो वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर। वी से वी आर फ्यूचरिस्टिक स्कूल। हम वो स्कूल है जो फ्यूचर बच्चों की तैयारी कराता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर है, जो बच्चे स्पोर्ट्स करना चाहते हैं स्कूल में हमने जिम खोला है एंड डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल ले जाने के लिए, जो बच्चे म्यूजिक, आर्ट, मास मीडिया, इनमें थिएटर्स, इसमें जाना चाहते हैं, वी हैव फुल फैसिलिटीज हियर। और हम उनको स्कूल में ही तैयारी कराते हैं फॉर नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। बाहर से कोचेस आते हैं, सिखाते हैं। सो अगेन wrapping it up, we are building global leaders of tomorrow. I believe giving hope to one child is giving hope to the whole family, ma'am. And also when we say we are building global leaders of tomorrow, कल के global leaders को तैयार करते हैं हम ताकि वो locally act कर पाए. Otherwise our own country would stay where we are.
But education can change our family, a society, and our country. That's what we dream of our kids. सर डेफिनेटली मुझे लगता है माउंट साइनाई स्कूल फोकस करता है सस्टेनेबल एजुकेशन पर, जो कि सिर्फ आपकी किताबों तक, आपकी बुक्स तक सीमित नहीं। देखो शिक्षा सिर्फ किताबों तक तो रहती नहीं है, आप सीखते हो जहां भी आप जाते हो अपने आसपास से, दुनिया से। और वैसे भी बोलते हैं जब स्कूल खत्म हो जाता है, वंस यू कंप्लीट योर स्कूल, आपको दुनिया ही सिखाती है। तो उस दुनिया को फेस करने के लिए जो स्किल्स आप लोगों को चाहिए वो कहाँ से सीखेंगे आप? वो तो स्कूल की जिम्मेदारी है ना। लेकिन बहुत कम स्कूल है जो इस तरीके से काम करे। तो मुझे आपसे बातचीत करके लग रहा है कि वाकई अब एजुकेशन को ना एक राइट डायरेक्शन और एक राइट पाथ मिल चुका है। तो अब तो हम सबको पता है कि क्या डिफरेंट है माउंट साइनाई के बारे में। सो डू विजिट कैंपस वंस। तो एक स्कूल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उसका लैब, जहाँ पे जो बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं ना, जब उनको देखने को मिलता है भाई प्रैक्टिकली ये सब चीजें कैसे एग्जिस्ट करी, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली देख नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए बहुत सारी चीजों का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। मेरे साथ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं और साइंस टीचर भी हैं, मिस निसी। उनसे जानेंगे कि जो स्कूल है, माउंट साइनाई स्कूल है, वो साइंस की नॉलेज स्पेशली कैसे इम्पार्ट करे अपने बच्चों में। तो मैम थोड़ा बताइए क्या टीचिंग स्किल्स रहती हैं यहाँ पे, बताइए। सो बेसिकली हमारा जो स्कूल है वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज को नहीं प्रेफर करता, प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर करता है। जो भी हमारा साइंस का, स्पेशली जो अब आप देख रहे हैं, आप साइंस लैब में हैं, सो प्रैक्टिकली जो साइंस के कंसेप्ट्स होते हैं हम बच्चों को प्रैक्टिकल वे में उसको समझाते हैं ताकि बच्चों को ईजी रहे। क्योंकि बुकिश अदर स्कूल्स लाइक बुकिश में फोकस करते हैं, लेकिन आवर स्कूल इज mostly focus on the practical works, so students can understand everything practically, सब चीजें प्रैक्टिकल रूप में उसको समझ आए। और बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जब साइंस लैब में स्पेशली आते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी जो उनकी होती है डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, दे वेरी easily they will understand when they come to the science labs. So जैसे आप सब देख सकते हैं हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी है जिससे बच्चों को अच्छे से हम समझा पाते हैं। ये हमारा जैसे एकेडमिक अगर हम कहें तो हमारा जो मोस्टली जो वर्क होता है, क्लासेस होती है, वो एक्टिविटी बेस्ड होती है। सिर्फ बच्चे बुक्स पढ़ते रहें वो बहुत बच्चों के लिए क्या होता है, एक बोरिंग हो जाता है। लेकिन जब एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाते हैं तो बच्चा एक्साइटेड होता है। और आजकल के बच्चे, आपको भी पता है कि कैसे वो बिल्कुल मोबाइल सिस्टम, लाइक मोबाइल का ज़माना है, तो बच्चों को हर चीज़ देख के सीखने की आदत है। तो बाय डूइंग एक्टिविटीज़, बाय कमिंग टू द लैब्स, दे आर वेरी इजीली दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट एंड फास्टली ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्डिंग, गिविंग आंसर्स ऑल्सो वेरी इजीली। सो इट्स गुड, लाइक आवर स्कूल इज मोर फोकस ऑन दिस एंड being a academic coordinator, and I feel very proud that our management is giving so much things or so much like trained the teachers for having international exposure to the teachers, also giving trainings to the different teachers so they can teach from all around, like सारी जगह से वो सीख पाते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं। तो this is all about our school and I hope कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा है हमारा स्कूल। तो बच्चों की ना एक आदत होती है कि वो सवाल बहुत करते हैं, लेकिन उनकी वो जो क्यूरियोसिटी है, उनकी वो सवाल है, अगर उनका सही जवाब उनको मिल जाए, स्कूल दे दे, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए, मतलब सोचो कि कितना क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। और मुझे लगता है वो कंसेप्ट वो कभी भी नहीं भूलेंगे जो शायद उन्होंने किताबों के पन्नों पे पढ़ा होगा और उसके बाद वो अपने सामने होते हुए देखेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही होता है ना। मुझे भी नॉस्टैल्जिया हो रहा है लैब को देख के, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं स्कूल में, वो सब आपको दिखाते हैं, पूरा टूर देते हैं। तो स्कूल में जिम होता है, ये कुछ नया है। और माउंट साइनाई स्कूल में तो पूरा जुम्बा रूम है और सभी बच्चे फुल ऑन एक्साइटमेंट, फुल ऑन एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अलग एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ अलग हो रही है, और एक तो बिल्कुल ही नई सी मशीन है, बच्चे पुशअप्स भी कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप लोगों को किसी जिम में भी मिलने वाली नहीं है। वो है वर्सा क्लाइंबर, अपने आप में बहुत ही यूनिक सी मशीन है। और ये सारे बच्चे जो है ना, एडिशनल टाइम इनको स्कूल की तरफ से दिया जाता है, जहाँ अपना अकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद, अपने नॉर्मल रूटीन के बाद, ये थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पुशअप्स मार रहे हैं, कोई वहाँ पे देखो एक्सरसाइज चल रही है, प्रॉपर सर्किट लूप यहाँ पे चल रहा है, लड़कियाँ लड़के सभी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि मेडलिस्ट हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, हमारे साथ सूर्य है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ वर्सा क्लाइंबर पर काफी देर से आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले बताओ क्या क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, कौन से स्पोर्ट्स में आपको मेडल मिला है, कौन सा मेडल मिला है, बताओ। Good afternoon, ma'am. My name is Surya Rana. So, ma'am, I achieved district in gold in long jump and silver in 100 meter
Then I qualify for state level that were held in Panchkula. बहुत सारी अचीवमेंट्स है तुम्हारी। एज कितनी है? I'm 14. 14 की एज में इतनी सारी अचीवमेंट्स, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ डेली इस तरीके से आते हो आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए? Yes, ma'am. डेली आते हो, अच्छा लगता है, थोड़ा फिजिकल फिटनेस की तरफ भी ध्यान देते हो। तो पढ़ाई से कुछ अलग हटके भी अगर करना है तो वो भी यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ कैटल वेट उठाया हुआ है। तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्या नाम है आपका? My name is Vidhanta. कौन सी क्लास में आप? I'm studying in 6th grade. तो मैंने सुना आपके पास भी काफी मेडल्स वगैरह हैं स्पोर्ट्स के। कौन कौन से मेडल जीते आपने? I have two silver medal in district level in high jump and 200 meter. काफी थक गए आप, काफी देर से एक्सरसाइज कर रहे हो। मजा आता है एक्सरसाइज करके? Yes. तो देखो अभी होता है ना कि हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं फिटनेस की तरफ ध्यान दें, जिम जाते हैं, फिर एकदम से हैबिट बन नहीं पाती, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो स्कूल वो एक्सपोजर बच्चों को ना बचपन से ही दे रहा है। और वेट्स के कलर बड़े सुंदर सुंदर है। सबसे पहले तो हाय, क्या नाम है आपका? My name is Palak. कौन सी क्लास में आप? 7th grade. 7th में हो। तो मैंने सुना कुछ गोल्ड जीता हुआ है आपने। हाँ जी. कौन से स्पोर्ट्स में? 400 meter. 400 मीटर्स रेस में। भाई देखो 400 मीटर्स का अपना खुद का एक माउंट साइनाई का ट्रैक भी है, ठीक है, एक प्रॉपर्ली डेडिकेटेड जुम्बा क्लास भी है जहाँ पे ऐसी ऐसी मशीन्स है जो आपको शायद करनाल पानीपत के किसी जिम में भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो स्पोर्ट्स ट्रेनर्स हैं वो भी है। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं सर, उनसे जानेंगे। तो सर मैं देख रही हूँ कि मतलब अभी तक करनाल के स्कूल में तो मैंने नहीं देखा है कि इस तरीके से जिम रूम हो और बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटी हमारे यहाँ होती है। मॉर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है 6 o'clock, उसमें बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इवनिंग में आफ्टर स्कूल हम टाइम देते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा, ताकि बच्चे एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हमारे बच्चे हों। हर स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे जाते हैं आगे। फुटबॉल लास्ट ईयर हमारी टीम गई थी, विन करके आई थी। इस बार हमारे बच्चे एथलेटिक्स में गए हैं, मेडल लेकर के आए हैं। तो आगे हमारा मेन गोल यही है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम ट्रेन करें, और पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। और हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए, विजिट करें, और हमारी जो न्यू इक्विपमेंट जितने हमारे यहाँ पर हैं और किसी स्कूल में ये सब प्रोवाइड नहीं है जो हमारे पास फैसिलिटी है। और नेशनल लेवल के हमारे कोच हैं सब। नेशनल लेवल के सभी कोचेस हैं, मतलब आप लोगों को एकदम सही गाइडेंस मिलेगी अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए। उसके अलावा सारे इक्विपमेंट्स भी हैं और बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि स्पोर्ट्स में भी, सिर्फ और सिर्फ माउंट साइनाई स्कूल में। तो स्कूल के हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चल रही है। जैसे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चे फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूरा मजा आ रहा है बच्चों को। तो ये होती है फन विद लर्निंग, जो कि आप लोगों को मिलेगी माउंट साइनाई स्कूल के साथ। अब ऑपरेशन हेड है हमारे साथ सैमुअल सर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर थोड़ा सा हमें बताइए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट से थीम के साथ स्कूल बनाया गया है और बहुत सारी स्पेशल एक्टिविटीज चल रही है एक ही साथ साइमल्टेनियसली। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अपना ये कैंपस है इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। फॉर श्योर मैम। आप अगर हमारे पीछे देखें, वी हैव 4 acres ऑफ लैंड, जिसमें हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। स्पेशली ये जो हमारा बास्केटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल कोर्ट आप देख रहे होंगे, इट हैज़ मल्टीपल कलर्स। इट इज़ एक्चुअली अ 2-in-1 बास्केटबॉल कोर्ट. It also has tennis in it. जो green portion है that's tennis, and then the blue portion is basketball. So we have a removable net जो लग जाता है, जिससे टेनिस कोर्ट बन जाता है। उसे हटा के it's a basketball court. Other than that, we have a soccer field in the back, football. हमारे पास 300-meter track है, long jump, shot put, javelin throw, as well as high jump as well. We have multiple indoor sports like table tennis, chess, carom boards, and also we have multiple facilities for gym and singing and dancing as well. We have 3 rooms dedicated for sports and 2 for music and dance. उसके अलावा आप देख सकते हैं 2 बिल्डिंग है हमारी रेडी for classes, labs, and other facilities as well for the teachers and for students. Other than that, we have 7 buses. कहीं से भी बच्चे आ रहे हों, हम अपनी बस भेज देते हैं। छोटी से लेके बड़ी बस है हमारे पास, तो छोटे एरिया से बड़े एरिया, anywhere our buses can go. Other than that, आप देख सकते हैं, this is our school. This is where we do annual plays, sports plays, and all kind of other in between cultural activities as well.
तो देखो माउंट साइनाई स्कूल के बारे में इतना कुछ जान लिया कि वेरी क्लियरली आप लोग बहुत कीन हो रहे होंगे कि भाई अगर हमें भी अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है तो पहुंचा कैसे जा सकता है। तो जैसे सर ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, करनाल पानीपत जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपका घर है, वहां से बस आपको पिकअप करके जाएगी आपके बच्चों को, ताकि आप सेफली स्कूल पहुंच सको। आपकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे कितना चिल कर रहे हैं, दे आर लिटरली लर्निंग न्यू थिंग्स विद फन, क्रिएटिविटी है यहाँ के बच्चों में। और मेनली जो स्कूल फोकस करता है वो ये है कि राइट ओरिएंटेशन बच्चे को मिलनी चाहिए। हर बच्चे में एक स्किल होता है स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी इनिशिएशन, और उस स्किल को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, उसके लिए ये जो पूरा स्टाफ है माउंट साइनाई का वो आपके बच्चों का साथ देगा। स्कूल की पहचान बयान होती है कि उनके बच्चों की जो अचीवमेंट्स है वो कैसी है। तो आप ये छोटा सा बच्चा देख रहे हो मेरे साथ। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरव बजाज। कौन सी क्लास में हो? मैं 4th क्लास में हूँ। अच्छा, 3rd से 4th में आ गए हो आप। तो मैंने सुना है कि आपने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, तो क्या पोजीशन क्या आई आपकी? मेरी 63 पोजीशन आई थी पूरे हरियाणा में। वाह, पूरे हरियाणा में 63rd पोजीशन आई थी। और मैंने सुना है आप वैसे भी हर साल टॉप करते हो अपनी क्लास में। यस। बताओ थोड़ा सा। फर्स्ट ग्रेड में मेरे को एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसकी वर्थ थी 5000 रुपीज़, और सेकंड ग्रेड में मेरी आई थी 2nd पोजीशन, और 3rd में भी मेरी 2nd पोजीशन आई थी। 4th में भी आएगी, अब फर्स्ट आएगी? फर्स्ट आएगी। यस। तो आप देख सकते हो कि मतलब बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं और उनको कितना प्राउड फील होता है अपने खुद के ऊपर, और यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलता है राइट फाउंडेशन के साथ, सही गाइडेंस के साथ, वो सही शुरुआत मिलेगी आपको माउंट साइनाई स्कूल के साथ। तो एडमिशन ओपन है, एक बार विजिट जरूर कीजिए। द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव विंग ऑफ एनी स्कूल, ऑब्वियसली केजी विंग। मतलब इतना सुंदर लग रहा है। आप देखो पीछे इतने सारे इंफॉर्मेटिव ब्राइट चार्ट्स हैं, मेरे पीछे बहुत ही क्यूट क्यूट से स्विंग्स हैं। तो मतलब नॉस्टैल्जिया तो अपने आप ही हो जाएगा जब आप इतने वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में आओगे। और सबसे खास बात ये कि छोटे छोटे बच्चे एकदम सेफली अपना एक होम जैसा जो टच होता है ना, वो होमली टच उनको मिले, इसके लिए पूरा जो केजी विंग है वो प्रॉपर्ली एयर कंडीशनड भी है। इट्स एन एरा ऑफ सोशल मीडिया, और हर बच्चे के हाथ में फोन होता है। सब लोग अलग अलग सोशल एप्स यूज करते हैं, लेकिन स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जब बच्चे अपना एकेडमिक रूटीन कंप्लीट कर ले और उनका फ्री टाइम हो, तो क्यों ना उनको सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उनके बीच में डिसेमिनेट की जाए। और इसके अलावा उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स, रूट्स, वो सब सिखाए जाए। इसी के साथ आप जो टीचर्स देख सकते हैं, दीक्षा मैम है, अबिया मैम है, ये लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना वो एजुकेशन इम्पार्ट की जाए बच्चों के साथ। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ही कम स्कूल्स है जो ये वाला स्टेप ले रहे हैं। चॉक एंड टॉक मेथड तो देखो बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल हो चुका है, लेकिन जो नया है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट करना। और ये अच्छी चीज है कि बच्चे जो विजुअलाइज करते हैं उसको वो लॉन्ग रन में याद रखते हैं, उनकी मेमोरी में वो चीज फिट बैठ जाती है। तो विजुअली उन चीजों को फन एक्टिविटीज के साथ सिखाया जाए। अब सोचिए सब बच्चों ने ग्रुप एक्टिविटी की है, परफॉर्म किया है, और लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के है, ऑब्वियसली दे विल रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर रन। अब उसके साथ हमारे साथ यहाँ पे है दीक्षा मैम, उनसे भी जानेंगे। तो मैम आप हमें थोड़ा सा बताइए, आप तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी पढ़ाती हैं, तो को करिकुलर कैसा चल रहा है स्कूल में, उसके बारे में बताइए। First of all, good afternoon. I'm Deeksha, teacher of the Mount Sinai School. And yes, I teach here art and craft. Actually, ma'am requested to me, apart from the course book that already added in our course, academics, art and craft, ma'am wants our children should explore other than the course book. That's why I just explore myself, what can I teach to my students. Then I discovered many areas in which students can explore themselves and make a career with that. That's why we choose many curricular activities in art and craft, like basically collage activity, weaving activity, clay art activity, and macrame, tie and dye. Many more activities like this we are going to teach here to our kids. माउंट साइनाई स्कूल चाहता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ग्लोबल सिटीजन्स ही नहीं, ग्लोबल लीडर्स भी बने, जहाँ भी जाएं, जिस फील्ड में भी एक्सेल करे। कल को प्लेसमेंट की टेंशन तो उनके पेरेंट्स और उनको रह ही ना जाए, क्योंकि उनको पहले इस तरीके से सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए, वो सारी स्किल्स उनमें इनवाइब की जाए कि वो अपने आप ही एसेट बन जाए, है ना। फिर कौन सी कंपनी रोकेगी उनको प्लेसमेंट के लिए, या फिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ उनको एडमिशन लेना मुश्किल लगेगा, टास्क लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा।
वो चैलेंजेस लाइफ के क्या कुछ होते हैं वो उनको साथ साथ यहीं पे सिखाया जाता है। सिर्फ उन एग्जामिनेशंस की तैयारी नहीं कराई जाती जो यहाँ पे अकेडमिक्स में होते हैं, लाइफ के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब सिखाया जाता है, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन स्किल सिखाई जाती है। तो ये सब आप लोगों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ माउंट साइनाई में। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। 4 एकड़ का इनका कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए सारी एक्टिविटीज़ है, अकेडमिक्स में बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में मेडल्स जीत के ला रहे हैं, ओलंपियाड्स में ऑल ओवर हरियाणा में यहाँ के बच्चे रैंक ला रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, केजी विंग बहुत वाइब्रेंट है, प्रॉपर्ली एयर कंडीशनड है। तो आप लोगों को और क्या कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए वो सारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अब एडमिशन टाइम है, पेरेंट्स डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को हसनपुर रोड नियर बस्ताड़ा टोल मिल जाएगा माउंट साइनाई स्कूल। डू विजिट वंस। दिस इज भव्या नारंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज।